जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, इसका मतलब देखो सर, गवर्नमेंट की तो अपन ने की ना बेटा, वो हमने की थी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हमारे को सर्विस देती है तो क्या होगा। आज हम करने वाले हैं सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस में लगेगा, रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में। ये सब हम पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री आती है, एंट्री नंबर 3, सर्विस प्योर सर्विस, ए सर्विस वेयर नो गुड्स आर इन्वॉल्व। ये अगर आप प्रोवाइड करते हैं, या कंपोजिट सप्लाई, ए सर्विस वेयर गुड्स आर इन्वॉल्व। दोनों का मैं एक साथ एग्जांपल लेता हूँ और एक ही साथ समझाता हूँ। चलो आओ बेटा, एक बार गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई चलो बस डिपो बना दिया जाए पब्लिक के लिए। बस डिपो, ड्रेनेज सिस्टम सही कर देना, म्यूनसिपलिटी के लिए गांव में जो पंचायत करती वो तो म्यूनसिपलिटी और पंचायत वाली सर्विस। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये काम करते, बस डिपो बना देते जगह 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 जगह। तो एग्जांपल लेते हैं मुंबई महानगर पालिका का। मुंबई महानगर पालिका ने सोचा कि जगह जगह बस डिपो बना दे ताकि लोग बस का इंतजार करें तो धूप में खड़ा ना रहना पड़े। वो होता ना बैठने की जो एक लंबी सी जो है वो बेंच बना दी जाती है, ऊपर थोड़ा सा एक टिन का छप्पर लगा दिया जाता है, वो सब। तो बोला भाई ये काम करो, ये काम करेगा कौन। अब सीधी सी बात है बेटा, मोदी जी और अमित शाह तो करने से रहे। तो उन्होंने बोला भाई ये काम करो, किसी को बोलो जो ये काम कर सकता है। उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले गौड साहब। मैंने कहा, बोले जी ये काम कीजिए। मैंने कहा जी बोलिए। बोले एक जगह जगह आपको मुंबई में बस डिपो बनाना है। मैंने कहा टोटल कितने बनेंगे। बोले मान लीजिए 50 बनेंगे। मैंने कहा ठीक है जी बना दूंगा। बोले कितना पैसा चार्ज करोगे। मैंने कहा जी देख लीजिए 5 करोड़ रुपीज़। बोले 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जी 5 करोड़ ज़्यादा कैसे है, मुझे आयरन की शीट्स लानी पड़ेगी, रोड्स लाने पड़ेंगे, सीमेंट लानी पड़ेगी, ब्रिक्स लानी पड़ेगी, मजदूर लाने पड़ेंगे, सब चीज़ें, कितना खर्चा है। बोले आप सिर्फ प्योर सर्विस दो, आप सिर्फ प्योर सर्विस दो, मटेरियल हम ला करके अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो मटेरियल हम लेकर के आएंगे, मटेरियल आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मटेरियल की टेंशन आप ना लें, वो हम कर देंगे, जो भी करना होगा, जो भी जुगाड़ करना होगा। मैंने कहा ओके, तो 1 करोड़ रुपीज़ दे देना। बोले ठीक है। अब इधर देखना बेटा, ये हूँ मैं, MG, और मैं सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, बराबर है। इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इधर देखो रिसिपेंट में कौन कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तीनों आएगा। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी लागेगा। ये रिसिपिएंट है। ओके, मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ, मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ। मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ। किस चीज़ की सर्विस दे रहा हूँ बेटा, ज़रा देखो। मैं सप्लायर, ये लोग रिसिपिएंट हैं। सर्विसेज,
related to आर्टिकल 243W या G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं उनको सर्विस जो दे रहा हूँ वो खाली प्योर सर्विस है, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं केस को आगे डिवाइड कर रहा हूँ, फर्दर डिवाइड, कि मैं उनको प्योर सर्विस दे रहा हूँ। और यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सर्विसेज। प्योर सर्विस का मतलब नो गुड्स, गुड्स मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, गुड्स गवर्नमेंट का ही है, सामने वाला रिसिपिएंट ही मुझे प्रोवाइड करेगा। कंपोजिट सर्विस का मतलब मैं सर्विस भी दे रहा हूँ, साथ में गुड्स भी मेरा ही होगा। तो दोनों केस समझते हैं। पहले आते हैं ये वाला केस, प्योर सर्विस। तो प्योर सर्विस जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है वो हमेशा एग्जम्प्ट होगी एंट्री नंबर 3 में, एंट्री नंबर 3 में। लेकिन अगर कोई सर्विस प्योर सर्विस नहीं है, कंपोजिट सर्विस है, मतलब कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हैं इसको, बराबर है, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व है, उस वक्त आपको ध्यान देना होगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 करोड़ रुपीज़ लिया गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी से, कितना 5 करोड़ रुपीज़, जिसमें मैं 3 करोड़ का मटेरियल यूज़ करता हूँ, मतलब 60% मटेरियल यूज़ होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका कितना परसेंट मटेरियल यूज़ होगा, तो मटेरियल जो यूज़ होगा वो कितना, 3 करोड़ का, मतलब 60% मटेरियल यूज़ है। सर मान लीजिए मटेरियल 1 करोड़ का है तो 20% मटेरियल यूज़ किया मैंने। तो इधर देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट is less than equals to 25% of contract price। जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके 25% या उससे कम 25% या उससे कम वैल्यू पर डील हुई है, बड़ा मटेरियल यूज हो रहा, मतलब तो जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेटा, ओके। अब इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 5 करोड़ का 25% 125 लैक्स, 1 करोड़ 25 लैक्स। तो 1 करोड़ 25 लैक्स तक मटेरियल यूज किया है तब तो एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा किया तो टैक्स लग जाएगा। तो इधर देखो, यस, तो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंट्री नंबर 3 है में नो, तो फिर टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन फुल वैल्यू, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा जो भी वैल्यू ली गई है, ये याद रखना बेटा। तो ये आपके एंट्री नंबर 3 और 3 ये दोनों यहाँ पे कवर हो गए इसमें। अब इसमें एक चीज़ याद रखना बेटा, इसमें रिसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट लागेगा, सप्लायर कौन है, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। सप्लायर एनी पर्सन, रिसिपिएंट लागेगा। प्योर सर्विस है, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू है पंचायत अंडर 243G और म्यूनसिपलिटी अंडर 243W, तो एग्जाम्प्ट है। 3 ये क्या बोलता है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू है पंचायत under Article 243G of the Constitution or to municipality under Article 243W of the Constitution. Condition, value of supply of goods less than equals to 25% of total value of contract, तो फिर exempt होगा, अदरवाइज नहीं। ओके ना, नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और स्पेसिफाइड पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट। हुआ क्या था, बीच में एक बार एक इशू हो गया, भाई सीए लोग जो है नाराज हो गए गवर्नमेंट से। सीए लोगों ने बोला भाई हम ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे गवर्नमेंट को, जीएसटी की ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया भाई सीए की जरूरत नहीं हमको ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट एंटिटी बनाई। क्या बनाई, गवर्नमेंट एंटिटी।
और गवर्नमेंट को बोला, एंटिटी ने, गवर्नमेंट ने एंटिटी को बोला कि भाई तुम सर्विस दोगे हमारे को, बोले ठीक है। अब ये थी गवर्नमेंट एंटिटी, ये थी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या स्पेसिफाइड पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। इन लोगों को चाहिए थी सर्विस। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एंटिटी को बोला कि तुम सर्विस दोगे, हमको किसी सीए वगैरह पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। उसने बोला ओके, इन्होंने इनको सर्विस दी, मतलब ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। बदले में गवर्नमेंट इनको ग्रांट देती थी। क्या देती थी? ग्रांट। अब बेटा एक ग्रांट है, सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी होती तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कंसिडरेशन ही नहीं माना जाता है। ग्रांट अगर देती है तो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो माना जाएगा, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9C में। अब ये जब एंट्री आ गई और गवर्नमेंट ने ये भी देख लिया कि भाई गवर्नमेंट एंटिटी हमको सर्विस देगी, हम उनको ग्रांट देंगे तो एग्जम्प्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। लेकिन 1 महीने में ये हालत पतली हो गई, पता लग गया सीए के बिना तो काम नहीं होने वाला। तभी मोदी जी, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये एक सोल्जर की तरह होता है। सोल्जर रात रात भर जाग करके बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उस वक्त हम चैन की नींद सोते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी रात जाग करके हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे की और इन्वेस्टर की रक्षा करता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तब जाकर के इन्वेस्टर चैन की नींद सोता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने में हम तो सीए बाटली में उतर गए। हमने बोला मोदी जी बोलिए क्या करना, मोदी जी बोलिए क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग देनी है तुम लोगों को। बोले ठीक है। अब यहां पे शुरू हुआ अगला पॉइंट, देखना इधर। एनी पर्सन सप्लायर, वो अगर गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देता है, क्या देता है? ट्रेनिंग देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के कहने पे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट को जो जीएसटी की ट्रेनिंग दी गई है, जो अपने रेलवे के कैंटीन होते हैं उन लोगों को जीएसटी की ट्रेनिंग दी गई है, और रेलवे ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको जीएसटी की ट्रेनिंग दी गई है। तो उन सब की ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है। तो जो ट्रेनिंग आप गवर्नमेंट को दोगे, जिसका पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करेगा, जिसका क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करेगा, वो आपके क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये एंट्री नंबर 72। क्योंकि अब सीए वालों ने जो है वो ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो एग्जाम्पशन तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, एक अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या, देखो इधर मैं बताता हूँ, एंट्री भी बताता हूँ, अमेंडमेंट भी समझाता हूँ आपको मैं। एंट्री है ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी नहीं आएगा। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच। अब पहले क्या था, 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करे तो एग्जम्प्ट होगा। अभी अमेंडमेंट आ गया कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा ट्रेनिंग का, मान लो इस ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर है 10,000 और ट्रेनिंग दी जा रही है रेलवे डिपार्टमेंट वालों को, तो इसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेयर करेगी 7,500 और 2,500 का एक्सपेंडिचर रेलवे के जो कर्मचारी एम्प्लॉय जिनको ट्रेनिंग लेनी है वो लोग बेयर करेंगे। मतलब 75% अगर गवर्नमेंट बेयर करती है ना तो एग्जम्प्ट है। मतलब 75% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने बेयर किया तो एग्जम्प्ट है। 75% से कम गवर्नमेंट बेयर करेगी तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा। तो इधर देखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, वो एग्जम्प्ट होगा। इसका मतलब ये 75% वाला अमेंडमेंट अभी आया है बराबर, जो मैं 2022
कि बाद में एप्लीकेबल होगा, 2022 से बाद में एप्लीकेबल होगा। ओके, तो मई 2022 में आप एग्जाम दे रहे हैं तब, या नवंबर 2022 में आप एग्जाम दे रहे हैं तब ये एप्लीकेबल होगा आपके। तो देखो, अगर गवर्नमेंट ने 10,000 में से 8,000 एक्सपेंडिचर बेयर किए होते तब भी एग्जाम्प्ट होता। मान लीजिए 6,000 एक्सपेंडिचर बेयर किए होते तो फिर पूरे पे टैक्स लग जाता। अब आते इधर 9C के बाद में 11A। 11A सप्लाई ऑफ व्हीट, राइस एंड कोर्स ग्रेन एंड PDS अंडर PDS सिस्टम। PDS सिस्टम का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल। अब देखो बेटा, राशन की दुकान देखिए आपने, राशन की दुकान आपके होगी ना, शहरों में राशन मिलता है, जहाँ पे राशन कार्ड लेकर के जाते हैं, राशन की दुकान से राशन मिलता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, इंग्लिश में बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो इधर देखना बेटा, ये मैं फेयर प्राइस शॉप का मालिक हूँ, मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है फेयर प्राइस शॉप का। ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी, ये मुझे केरोसिन, आपके एडिबल ऑयल हो गया या राइस हो गया, शुगर हो गया, वो सस्ते दामों में देते हैं। गेहूँ हो गए, अनाज वगैरह, वो सस्ते दामों में देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लीजिए राइस का। राइस उन्होंने मुझे दिया 25 रुपये पर किलोग्राम, और मुझे बोला पब्लिक को ये राइस देना है, ये पब्लिक है, राइस 26 रुपीज़ पर केजी, 1 रुपया मेरा कमीशन, 1 रुपया मेरा कमीशन। तो ये जो 1 रुपया कमीशन है ना, 26 माइनस 25 रुपी 1 पर केजी, ये जो कमीशन है मेरा, क्योंकि मैं भाई मीडिएटर हूँ, मैं गवर्नमेंट का अनाज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पब्लिक में, ये एग्जाम्प्ट है, इस पर GST नहीं लगेगा। अब ये देखो, प्रॉफिट मार्जिन की फॉर्म में भी हो सकता है, या गवर्नमेंट डायरेक्ट भी बोल दे कि भाई आप बेचो, जो भी होगा उसका 5%, 2%, 1% हम आपको कमीशन दे देंगे। तो जो भी कमीशन मेरा बनता है, चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन की फॉर्म में हो, चाहे नॉर्मल कमीशन की फॉर्म में हो, वो पूरा एग्जाम्प्ट होता है। अब इसमें सप्लायर में हूँ, रिसिपेंट कौन? गवर्नमेंट, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के बिहाफ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो बदले में मैं कमीशन किससे लूँगा? गवर्नमेंट से लूँगा एक तरह से। चलो, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ व्हीट, राइस एंड कोर्स ग्रेन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सप्लाई ऑफ केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन, वो एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी XYZ, वो अगर गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, को इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, और गवर्नमेंट बदले में प्रीमियम देगी, वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगा। कैसे? इधर देखना बेटा, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर बेयर करती है पॉलिसी का, कौन बेयर करती है? गवर्नमेंट, तो फिर वो एग्जाम्प्ट होगा, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो, कोई सी भी पॉलिसी हो, सप्लायर कोई भी कंपनी हो, चाहे LIC से लिया गया हो, चाहे ICICI प्रूडेंशियल से लिया गया हो, कोई सी भी कंपनी हो, उनसे अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली और गवर्नमेंट पूरा एक्सपेंडिचर बेयर करते तो वो एग्जाम्प्ट है। क्वेश्चन है गवर्नमेंट क्यों पॉलिसी लेगी? बेटा गवर्नमेंट पुलिस वालों के लिए लेती है, कॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लेती है। मान लीजिए कॉलेज है, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली कि भाई कॉलेज में दंगे फसाद होते, लड़ाई झगड़े होते, किसी स्टूडेंट को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट क्या करती है? कंपनसेशन देती है फिर फैमिली को। स्कूल के अंदर कुछ हो गया तो रेयान इंटरनेशनल का एक केस भी आया था जिसमें एक बच्चे का मर्डर हो गया था बाथरूम में, बराबर है, वैसा कोई केस हो जाए, या पुलिस वालों के आए दिन जैसे लड़ाई झगड़ों में पुलिस वाले जाते हैं, इंटरनल डिस्प्यूट जो होते हैं लोगों के, उनको रिजोल्व करने के लिए जाते हैं, उनमें से किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फिर उनको क्लेम देती है उनकी फैमिली को, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पॉलिसी ले लेती है, ताकि बड़ा अमाउंट आएगा और फिर वो उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा, तो उसका प्रीमियम गवर्नमेंट बेयर करती है। तो गवर्नमेंट अगर ये प्रीमियम बेयर कर रही है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, पूरा एग्जाम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ले सकती है पॉलिसी, वो पूरा एग्जाम्प्ट होता है, उस पर GST नहीं लगेगा। तो इधर आ जाओ बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट।
तो ही एग्जम्प्ट है। मान लो गवर्नमेंट बोलती है 80% प्रीमियम हम बेयर करेंगे, 20% स्टूडेंट या पुलिस वाले या उनके एम्प्लॉय जो है वो बेयर करेंगे, तो फिर पूरे पे टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 72 वाला हो गया था 51 सर्विस प्रोवाइडेड बाय GSTIN। अब GSTN जो है आपको मालूम है, GSTN जो है ये क्या सर्विस देता है बेटा। आप GSTN पोर्टल पे जाकर के रिटर्न अपलोड करते हैं, रिटर्न अपलोड करने का, रजिस्ट्रेशन करवाने का, मिसमैच होता तो आपको कम्युनिकेशन देने का, मेल भेजने का, ये सब सर्विसेज कौन देता है? गवर्नमेंट को GSTN देता है। तो बदले में गवर्नमेंट उनको क्या देगा? पैसा देगा, कंसिडरेशन देगा, उस पर GST नहीं लगता, वो आपके यहाँ पर एग्जम्प्ट होता है।